हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जो वैकेंसीज हुई थी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी हुई थी उन पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सीधा सीधी अगर हम मान के चलें तो जो 23,000 वैकेंसी जो ग्रुप सी डी की हुई थी वो रिवाइज की जाएंगी। तो ये बहुत ही मतलब शॉकिंग डिसीजन है, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के लिए भी, और जो बच्चे ग्रुप सी और ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए हैं पहले, उनके लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी शॉकिंग डिसीजन है। तो और जिनका मतलब क्या था मतलब डिसीजन, मतलब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट की थी मई 2022 में रिक्रूटमेंट की थी हरियाणा गवर्नमेंट ने। मई 2022 में हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट की थी किसके लिए? 23 ग्रुप में रिक्रूटमेंट की थी और कैटेगरी 401 कैटेगरीज थी जिनमें इन्होंने रिक्रूटमेंट की थी। 23,000 से ज़्यादा पोस्ट पे इन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी की रिक्रूटमेंट की थी। तो उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के नाम पे 5% बोनस अंक दिए थे। तो जिन बच्चों को 5% बोनस अंक मिले थे उनके 5% बोनस अंक कटेंगे, ठीक है जी। जिन बच्चों के 5% बोनस अंक मिले थे उन 5% बच्चों के बोनस अंक कटेंगे, और जिन बच्चों को 5% मार्क्स हटाने के बाद जो रिवाइज मेरिट बनेगी उनके हिसाब पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ना, रिवाइज होने के बाद देखो इसको रिवाइज करेंगे तो जिन बच्चों का पहले ही मान लो 23,000 बच्चों में से रिवाइज होने के बाद 3,000 बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो 3,000 जो मतलब दो ऑप्शन है यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, या तो जो वेटिंग में जो बच्चे हैं उन 3,000 को ले, दूसरा ये है कि इन 23,000 को तो रखें और जो वेटिंग में जो बच्चे हैं उनको भी लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये है कि भाई इन 3,000 को तो आपको हटाना क्या, इनके नंबर कम करके और आपको मार्क्स कम, ये जो मार्क्स हैं ये कम करके उसके बाद दोबारा मेरिट बनानी पड़ेगी, फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ना और मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाली है। कन्फ्यूजन कैसे? जिन बच्चों गवर्नमेंट ये तो नहीं है सीधे सीधे जिन बच्चों के 2022 से लगे हुए हैं और उन बच्चों को एकदम हटा देगी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले कुछ दिन में। तो बहुत मतलब ये भी एक किस्म से मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी ये बात भी। अगर गवर्नमेंट इन्हें नहीं हटाती है तो जो बच्चे 3,000 बच्चे जो वेटिंग में हैं, जिनको ये पता रहे मैं तो 1% से रह गया, मैं 1.5% से रह गया, मैं 2% से रह गया, उनमें अनरेस्ट जाएगा, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करे, या तो जो नीचे जो वैकेंसीज जहाँ पे 23,000 रिक्रूटमेंट की थी उनको वैकेंसीज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे कि भाई हम वैकेंसीज को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, तो नीचे वाले जो बच्चे हैं ये मतलब एग्जैक्टली 3,000 नहीं बैठे, मान लो 23,000 की भर्ती है और 3,000 बच्चे 5% नंबर कम करेंगे, तो यहाँ पे ना नीचे से इन्हें कम से कम 5,000 बच्चे या 6,000 बच्चे उठाने पड़ेंगे। तो इनको कम से कम 28,000 वैकेंसीज इनको बढ़ा के करनी पड़ेंगी, तब ये पूरा मामला सेटल होगा। नहीं तो, और इसका और फ़र्क क्या आएगा? इसका और फ़र्क ये आएगा कि जो नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होंगी आगे जो रिक्रूटमेंट होंगी उनमें भी ये सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया हट जाएगा। जो सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया रहता था ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में, वो भी हट जाएगा, ठीक है जी। ये मतलब एक किस्म से शॉकिंग न्यूज़ थी बच्चों के लिए जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी न्यूज़ मतलब किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के मान लो कोई इस क्राइटेरिया में नहीं आता उसके लिए अच्छी है, जो इस क्राइटेरिया में आता है उसके लिए ये न्यूज़। मान लो उन बच्चों का क्या होगा जिनकी यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के बाद उनकी शादी वादी हो गई, उनके वो कहाँ जाएंगे? किसी के एक आधे के बच्चे हो गए होंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग भी? गवर्नमेंट ये तो कर नहीं सकती। तो